नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है मोनिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोनिका एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे गुरु का, जो कुंभ राशि के अंदर 20 जून 2021 से लेकर 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री भ्रमण होने जा रहा है कुंभ राशि के अंदर। अब ये कन्या लग्न के लिए किस तरह की परिस्थितियां आकर खड़ी रहेंगी और क्या क्या उनको आगे ध्यान रखना है, तो आज उसकी पूरी चर्चा करेंगे। 120 दिन का समय है और इस 120 दिन के समय को किस तरह से पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए जिससे हम हमारा जीवन और बेहतर बना सके। तो आइए आज अब हम सब मिलकर देखते हैं कि आखिर क्या परिस्थिति निर्माण हो रही है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जन्म के समय पर आपका गुरु वक्री अवस्था में है या मार्गी अवस्था में। इसी के ऊपर से ये हमें पता चलेगा कि ये जो गुरु वक्र अवस्था में जा रहा है वो हमें अच्छे रिजल्ट देने जा रहा है या हमारे लिए कुछ ध्यान रखने की चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अगर आपके जन्म के समय पर गुरु वक्र अवस्था में है तो अब ये गुरु वक्री होगा तो आपके लिए किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होगा। कन्या लग्न के लिए कुंभ राशि छठे घर में आती है और यह आपके 4th हाउस का भी लॉर्ड है और आपके 7वें घर का भी लॉर्ड है। ये चतुर्थेश भी है और सप्तमेश भी है और ये 6th हाउस में आ रहा है और वक्र अवस्था में। तो जिनका जन्म में गुरु वक्री है उनके लिए सबसे पहले इसकी जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके 10वें भाव पे पड़ रही है। 10वां घर हमारे कर्म का होता है, हमारे जॉब का, हमारे बिजनेस का होता है। तो आपके लिए नई परिस्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए नई जॉब के प्रपोजल्स आ सकते हैं। आप जिस जॉब में हैं उसमें 100% आपका प्रमोशन होगा ही होगा। अगर कहीं अटका हुआ है तो ये कार्य अब बहुत ही इजीली होने वाला है और कह सकते हैं कुछ राजकीय सम्मान मिल सकते हैं। इवन आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये आपका बहुत और कुछ अलग ही तरह का बिजनेस प्रपोजल आपके पास आ सकता है। कुछ नई नई परिस्थितियां ऐसी अपने आप निर्माण होने वाली हैं जिससे आपको, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि और गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है और ये 4 महीने का आपको बहुत यूज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप जो भी परिस्थितियां खड़ी होती है उसमें एक सही निर्णय लेकर आगे बढ़िए। उसकी सप्तम दृष्टि, ये गुरु की जो सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव हमारे विदेश का होता है, विदेश से रिलेटेड कोई भी संबंध। तो यानी कि आप कोई विदेश का व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन परिस्थितियां हैं आपके लिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपको ये गुरु बहुत मदद करने वाला है। उसके अलावा अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जो आपको बहुत सपोर्ट करेगी और आपको जॉब के अंदर बहुत अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। इसकी जो कहते हैं ना 9वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पे पड़ रही है। दूसरा घर होता है हमारी सेविंग्स का। तो अगर आपकी सेविंग्स अभी तक नहीं हो पा रही थी तो अब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि आपकी सेविंग्स बहुत अच्छे से हो पाएगी और आपकी वाणी में मधुरता आएगी। अगर आपके कुटुंब में किसी भी प्रकार की अनबन चल रही है तो ये परिस्थितियां भी सही होने की पूरी संभावना है। तो ओवरऑल ऐसे तो सब कहते हैं कि गुरु 6th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, मगर हर चीज का अपना एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा देखना चाहिए। कुछ चीजों का हमें ध्यान जरूर रखना है, जैसे कि आपका डाइजेशन बहुत वीक ना पड़ जाए, इस चीज का ध्यान रखिए। और आप अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो अभी ये परिस्थितियों में आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर कोई आपको रोग या ऐसी कोई भी परिस्थिति आके खड़ी रहती है तो आपको सही इसकी मेडिसिन मिल पाएगी ये कुछ पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन को बहुत वीक कर देता है। तो आपका स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखना है, मगर ओवरऑल ये परिस्थिति आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की तरफ आपको ले जा रही है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है। मगर अब जिनका गुरु मार्गी है और ये अब 6th हाउस में, जिसको कहते हैं ना कि वक्र परिस्थिति में आ रहा है, तो देखिए मार्गी है हमारे जन्म कुंडली में, अब ये वक्र अवस्था में आ रहा है तो इसकी 5वीं दृष्टि आपके
जो 10वें भाव पर पड़ रही है, कर्म स्थान पर पड़ रही है, तो जॉब से रिलेटेड अभी कोई जॉब में बदलाव मत करिएगा। जहां है वहीं पर आप रहिए, बहुत धैर्य के साथ कार्य कीजिए। कोई नया बिजनेस प्रपोजल वगैरह उसे बिल्कुल स्वीकार मत कीजिएगा। आपको जो कर रहे हैं उस स्थिति को ही पकड़ के आगे चलना है। उसके अलावा मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो कार्य आपका एक दिन में होता है वो एक दिन में नहीं होगा, बहुत धीमी गति पे होगा। इस कारण से आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, पर आप बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्योंकि परिस्थितियों का निर्माण इस तरह से हो रहा है। मगर हमें अपने मुख्य रूप से कर्म क्षेत्र के अंदर कोई भी बदलाव नहीं लाना है। और इसका 7वां दृष्टि जो है वो पड़ रहा है विदेश के व्यापार से रिलेटेड। कोई भी ऐसा कोई ऑफर या कुछ आ सकता है, मगर हो सके इसे अवॉइड कीजिएगा। प्लस क्योंकि आपका मार्गी गुरु है और अब ये वक्र अवस्था में आ रहा है, तो कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हो सकते हैं आपके। गुरु की दृष्टि हमेशा अमृत समान होती है। वैसे तो आपको कोई भी चीज का नुकसान नहीं होगा, कर्म से रिलेटेड आपको फायदा ही होने वाला है। काम को अटक के होने की संभावना ज्यादा है। इसमें क्या है कि वक्री ग्रह हमेशा डिलेज लाते हैं, कार्य बहुत धीमा हो जाता है। और आपका मार्गी गुरु है, अब ये वक्र में आएगा तो कहीं ना कहीं ये आपके हर कार्य को बहुत डिले करेगा, तो उससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। आपकी सेविंग्स के अंदर भी कहते हैं ना, जो सेव करना चाहते हैं पैसे वो नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा वाणी में भी आपको मधुरता रखनी चाहिए, क्योंकि वाणी दोष भी निर्माण हो जाता है कभी कभी। क्योंकि वक्र गुरु की दृष्टि पड़ने से कभी कभी हमें बोलने का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। वाणी के अंदर कोई कुछ गलत ऐसा मत बोल दीजिएगा जिससे आपका कोई नुकसान हो जाए। ये एक परिस्थिति है। और उसके अलावा जिसका मार्गी गुरु है उसके अब वक्र परिस्थिति में एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, हो सके तो कोई भी प्रकार की लोन्स मत लीजिएगा। अगर लोन ले भी रहे हैं तो आपकी कैपेसिटी से बाहर कोई लोन मत लीजिएगा। हाँ, और एक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु चतुर्थेश भी है, और चतुर्थेश होकर कोई गलत प्रॉपर्टी के अंदर कोई निवेश मत कर दीजिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपकी माता के स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। पत्नी के साथ का भी संबंध मधुरमय रहे, उसका ध्यान रखना, क्योंकि सप्तमेश होकर ये खुद से 12वें भाव में जा रहा है और वहाँ वक्र परिस्थिति है, तो पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। उनके साथ अगर कोई प्रकार का लीगल मैटर है, तो कोई भी प्रकार का मतलब कोई ऐसी अनबन चल रही है, डिवोर्स होने वाला हो या ऐसी कोई परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति किसी के जीवन में है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत शांति से कार्य करना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना लीगल मैटर्स के अंदर, बहुत शांति से निर्णय लेना है। ओवरऑल परिस्थिति कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु की दृष्टियां आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्टिव है। ओवरऑल परिस्थिति बहुत सपोर्ट करेगी आपको। कुछ रेमेडीज बताऊंगी मैं आपको। मुख्य रूप से एक रेमेडी है कि गायों की सेवा करना बहुत जरूरी है। जब गुरु किसी का भी इस तरह से 6th हाउस में गोचर में आता है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गायों की सेवा कीजिए। गाय को गुड़ चने की दाल खिलाइए। गुरुवार के दिन स्पेशली खिलाएं तो और भी अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप या एक माला रोज कीजिए। आपको बहुत शांति मिलेगी। आपको स्थिर मन से पता चलेगा कि किस तरह की परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया जाए। तो गुरु अपने आप में कहते हैं ना, बहुत ही धैर्य रखने का कार्य है। और एक चीज है कि अपने घर में जो बड़े हैं उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि गुरु सम्मान का ग्रह है। आप कोई भी आपसे उम्र में बड़े हो, गुरु समान हो, अगर आपकी कोई गुरु है तो उनकी शरण में रहना आपके लिए बहुत अच्छा है। बड़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो गुरु आपका कोई भी परिस्थिति में हो, कभी आपका गलत नहीं होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।